अब ना एक चीज जो मैंने ऑनेस्टी के साथ में घर पे रह के की है वो है ऑनेस्टी के साथ में मैंने अपना वजन बढ़ा लिया। होप मैं तुम्हें ढंग से दिख रहा हूँ इस रात के अंधेरे में। पिछले कई दिनों से अपना लास्ट व्लॉग जब से अपलोड किया है बहुत खुद को पुश करना पड़ रहा है अपनी सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। अभी क्योंकि मेरा वज़न बढ़ गया है जैसे मैंने तुम्हें बोला, उसकी वजह से मुझे एक छोटा सा एक्शन अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। वो है वापस स्टेप्स गोल पूरे करना। पहले मैं करता था, एक्सीडेंट के बाद छूट गया। एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर अलग हुई है। इंजरी के बाद अभी मैं एक परफेक्टली रिकवर्ड पर्सन हूँ और अब शायद मैं ढंग से खुद को पुश कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं इतने सारे दिनों से इनएक्टिव था बिकॉज मेरे पास कुछ करने के लिए मोटिव ही नहीं बचा था। हाँ, मोटिव की बात कर रहा हूँ यार, सचमुच मोटिवेशन अब लग रहा है मेरी बॉडी को नीडेड है। मुझे खुद को ये सोच के अच्छा नहीं लगता कि ऋषि अब तू इस पॉइंट पे आ चुका है कि तुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। कहा गया तेरे अंदर का वो डिसिप्लिन्ड मैन, वो मोटिवेशन बटन ऑफ एंड डिसिप्लिन बटन ऑन। खैर, दिस इज़ लाइफ एंड ऊपर नीचे चलते रहता है। मैं एक ह्यूमन हूँ और मेरी लाइफ में ऊपर नीचे होना बड़े ही कॉमन सी चीज़ है। एंड मुझे उसे एक्सेप्ट करके तुम सबके सामने ये बात रखनी है कि हाँ, भले मेरी बॉडी अभी थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रही है कुछ फैंसी चीज़ को लेके, कुछ ऐसा क्रंची सा जो मुझे वापस अपने गोल पे वापस लाए। बट शायद मैं उस क्रंची चीज़ को साइड में रख के खुद के लिए एक सिंपल सी चीज़ ढूंढ रहा हूँ एंड वो है डिसिप्लिन की आग। कल से या फिर परसों से मैं रोज़ बिना बोले चल रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जब अपनी ये वाली बात बताई कि मेरे बॉडी का वज़न बढ़ चुका है, मैंने उसी दिन से चलना चालू कर दिया था। बट पता नहीं क्यों यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी जी नहीं था, ना रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी जी था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि ऋषि पहले तो अप्लाई कर। जब तू अप्लाई करके हो जाए एंड तू उस मैनर को एक कंसिस्टेंट फॉर्म में कर पा रहा है, जब लोगों को बता। तो हाँ, मुझे अपने स्टेप्स गोल नहीं बोल सकता, मैं एक अंडर टाइम वॉकिंग करता हूँ कुछ। एक्चुअली मेरे घर के दूर सा थोड़ा सा एक बहुत प्यारा सा ट्रैक है, वहाँ पर वो ट्रैक कुछ कंप्लीट करने में कुछ 40 मिनट्स लगते हैं एंड स्टार्टिंग के लिए वो 40 मिनट्स मेरे लिए बहुत हो गए। तो अगर मैं तुम्हें अपना वॉकिंग रूटीन बताऊँ तो मेरे क्लास का टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अगर मेरा क्लास शाम है तो मैं सुबह अपना स्टेप्स गोल कंप्लीट करता हूँ, और अगर मेरा क्लास सुबह है तो मैं शाम को या फिर आफ्टर डिनर, जैसे मैं तुमसे अभी बात करते करते कंप्लीट कर रहा हूँ। उठले झोपेतून हाँ गाइस, होप तुम्हें मैं अच्छे से दिख रहा होगा। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो खिड़की गीली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक वैसा ये वाला बॉल आता है, ये इस पे बैठ करो। हाँ, तो फाइनली सेशन खत्म। एक 4 दिन के गैप के बाद एक बहुत बेहतरीन लेग डे मैंने परफॉर्म किया। आज का लेग डे था एक 4 सेट फॉर ऑल परमिशन ग्रुप। बस मैंने अपने कॉर्ड्स छोड़ के और अपने एब्स छोड़ के जितने भी मैंने मसल्स लिए, मतलब हैमस्ट्रिंग और काफ, उनमें मैंने बस 2 वेरिएशन लिए हैं जो कि 2 सेट फॉर ऑल थे। बाकी मैंने आज का सेशन स्टार्ट किया विद एब्स
4 सेट और एंड किया कॉर्ड्स 4 सेट। लेग प्रेस क्यों ऐड नहीं कर रखा, इसका रीजन मैंने बहुत पहले दे रखा है। एंड अगर वापस रिपीट करूँ तो मुझे पता नहीं था क्यों लग रहा है कि वो मेरे लिए ऑप्टिमल नहीं जितना लेग एक्सटेंशन है। और मैं बस एक एक्सपेरिमेंटल फेज पे हूँ कि मालूम पड़े कि क्या मैं स्क्वाट या फिर लेग प्रेस तो उसके मेजर लेग ग्रो मूवमेंट इग्नोर करके अगर एक्सटेंशन परफॉर्म करता हूँ तो आखिर क्या होगा उसका रिजल्ट। तो एग्जैक्ट यहाँ पर रुके हुए हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। इस बुक के बारे में तो मैं शॉर्टली समझाऊँ तो मेरे पास में जो 3 बुक थी टोटल, उसमें से ये मेरी आखिरी बुक है और मेरे पास अब कोई भी दूसरी बुक नहीं है इस बुक को ख़त्म करने के बाद उसको चालू करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा एक एंड गोल है, वो है एक नई बुक ऑर्डर करना एंड वो शायद इस महीने हो जाएगा। बिकॉज ऑफ बारिश नासिक का मौसम बड़ा ही अजीब चल रहा है तो मैं ऑर्डर कर नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं यार ऑर्डर दिखा रहा नहीं है, पता नहीं कुछ तो ग्लिच आ रहा है अमेजोन पे। तो जब से मैंने तो बोला था कि जो मेरी नेक्स्ट बुक होने वाली है वो है ब्रांडा वेस्ट की SA-101। मैं कब से एसेंस पढ़ रहा था यार उसको, तुमने भी बताया नहीं। उसे ऑर्डर करके उसे पढ़ना, पर उससे पहले मुझे ये बुक ख़त्म करनी है। और मैं इतना क्रेव कर रहा हूँ रोज़ इसे पढ़ने के लिए, इतना क्रेव कि मतलब रोज़ रात को पहले कैसा मैं बुक पढ़ने बैठता था, अच्छा लगता था कि मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ, कुछ तो नया कर रहा हूँ। बट यार एक बार डर लग गया है अभी कि अगर मैं इसे ख़त्म कर दूंगा तो इसके बाद क्या। तो जब तक मेरी नई बुक नहीं आ जाती तब तक मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगा। और पता है मेरे क्लास में भी रिसेंटली एक हुआ कि एक लड़का, मैं बुक पढ़ता हूँ तो क्लास में भी कभी कभी खोल के पढ़ता हूँ, तो मेरे से इंस्पायर होके उसने भी एक बुक खरीदी और उसने मुझे दिखाई कि लुक तूने मुझे बोला था कि बुक खरीदना, और मैंने खरीद ली। एंड पता है वो कौन सी बुक थी, वो थी ब्रायना वेस्ट की द SA-101। मेरे को खुशी भी हुई पर उसके बाद जो जान जली है मेरी कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। पर खैर इस नोट पे ब्लॉग ख़त्म करता कि सून मेरी बुक आ जाएंगी तो तुम सबके साथ मैं अनबॉक्स करूँगा। एंड जब तक मेरे इस बुक प्रेम को मैं एक फुल स्टॉप देता हूँ, शायद उसके बाद जब बुक आ जाए तो इसे फटाफट करते ख़त्म करेंगे। बिकॉज अब तुम्हारे भाई की रीडिंग स्पीड बहुत तगड़ी हो गई है। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी